हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए जानते हैं, पितृपक्ष चल रहा है। हमारे पितृ लोग जो हैं तो इस समय हमारे बीच में धरती लोक पर आए हुए हैं। तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके मन की तृप्ति के लिए ऐसा क्या करें जिससे जाते जाते हमारे पितृ हमें धन धान्य का आशीर्वाद दे के जाए, जिससे हमारे बच्चे प्रगति करें, हमारे घर से दुख दारिद्रता कष्ट रोग शोक जो है वो दूर हो जाए। क्योंकि हमारे पितृ चाह लें तो ऐसा क्या है जो हमें नहीं दे सकते हैं। दो छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करके हम लोग अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। और हमारा ये नैतिक कर्तव्य भी है कि हम अपने पितरों का जो है तो साल में 15 दिन उनके लिए पितृलोक जो है तो धरती के समीप आता है। और हमारे जो अपने हैं जो हमारे बीच से चले गए हैं वो हमारे बीच आके 15 दिन निवास करते हैं। तो हम छोटे छोटे से उपाय उनके लिए कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता का, अपने सास ससुर का ध्यान रखें। उनको अगर खाना पानी दें और उनकी देखभाल करें तो ये तो और भी अच्छा है। पर चलिए, जो हमारे बीच से चले गए हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में आप अपने पितरों के नाम से डेली पीपल में जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के लिए एक तांबा का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा तिल जो है, काली तिल ज़रूर मिलाइएगा। क्योंकि पितरों का जो है तो तर्पण है, अर्घ है या उनका भोग है, तो बिना काली तिल के संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप कुछ भी करें पर काली तिल ज़रूर मिलाएं, उससे हमारे पितृ जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। सुबह उठ के हम लोगों के यहाँ तो ऐसे भी जो सनातनी हैं तो पुराने समय से ही हम लोगों के यहाँ ये प्रथा चली आ रही है कि सुबह उठ के अपनी जो डेहरी होती है, जो अपना मेन गेट होता है, तो उसको जो है तो ज़रूर सींचते हैं। तो अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं, 12 महीना नहीं कर सकते हैं, तो अभी पितृ पक्ष चल रहा है तो इस समय आप ज़रूर करिए। आपके पास फ़िल्टर है, मटका है, जिसमें भी आप जल रखते हो, सुबह उठ के 1 लोटा जल लीजिए। आपका ठीक है, बाहर जो है तो फ्लैट में रहते हैं या फिर आप साथ में रहते हैं, सींचते नहीं बनेगा, तो ठीक है ना, थोड़ा-सा जल लीजिए और थोड़ा-थोड़ा डाल दीजिए। क्योंकि मेरा भी है तो मैं भी बाहर ज़्यादा पानी-वानी नहीं धुल नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं भी थोड़ा-सा जल लेके बाहर पानी छींट देती हूँ। तो आप भी अपने जो है तो दो गेट के दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा सा जल लेके आप जो है तो अपनी डेहरी को शुद्ध कर दीजिए। क्योंकि वहाँ पे हमारे पितृ जो है तो आके बैठते हैं। और दूसरी बात कि वहाँ पे मेन गेट पे जो है तो हमारी कुल देवी का भी निवास होता है, तो इसलिए भी हमारा मेन गेट जो है तो मेन गेट के आसपास की एरिया एरिया जो है उसको हमें साफ रखना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर देवी का वास हो वहाँ पे अगर गंदगी रखेंगे तो उसका जो है तो बनी बात है कि देवी भी रुष्ट ही होंगी। तो इसलिए वहाँ की जगह तो ऐसे भी साफ रखनी चाहिए। पर पितृपक्ष में हमारे पितृ वहाँ पे आके वास करते हैं, तो इसलिए सुबह सुबह आपको वहाँ ज़रूर स्वच्छ करना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि आप जल से थोड़ा थोड़ा सा सींच के आप वहाँ पे स्वच्छ कर सकते हैं। दूसरी बात कि पितृ पक्ष में गाय जैसे डेली हम गाय को 1 रोटी देते हैं, पर पितृ पक्ष में 2 रोटी का विधान है। आप 2 रोटी पितरों के लिए, गाय के पितरों के निमित्त गाय को दीजिए। आप कौवे को रोटी दीजिए, आप कुत्ते को रोटी दीजिए। पर ध्यान रखिए कि पितृ पक्ष में 15 दिन 2 रोटी। अगर आप 2 रोटी नहीं बना पा रहे हैं और मीठे के साथ दीजिए। और अगर आप 2 रोटी नहीं बना पा रहे हैं तो ठीक है, 1 रोटी को आप 2 टुकड़ा करके दीजिए, पर 2 ही दीजिए। क्योंकि पितृपक्ष में सॉरी, थोड़ा कोल्ड हो गया था अभी आजकल, तबीयत अभी भी थोड़ा सही नहीं है, तो 2 ही दीजिए। और दूसरी चीज़ क्या जो है तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन कराइए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप जो है तो किसी अच्छे जानकार पंडित को आप वस्त्र भेंट करिए, उनको घर में बुलाकर भोजन करवाइए। आप गरीबों को भोजन करवाइए, आप दान पुण्य कीजिए। आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे उतने ही आपके पितर प्रसन्न होंगे
और आज के डेट में सबसे बड़ा हम लोगों की ज़िंदगी में जो उत्पात मचा रहा है वो पितृदोष है। और पितृदोष हमें लगता कहाँ से है, हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से हम पितृदोष के जो है तो भागी बन जाते हैं। सबसे बड़ी गलती, हम अपने माता पिता की जो है तो बात नहीं सुनते, उनसे बात बात पर कलह करते हैं। और दूसरी जो बात है वो हम पितरों का जो है तो श्राद्ध तर्पण ये सब सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग पितृदोष के भागी बनते हैं। तो जो है तो जितना हो सके वो हमारे ही पूर्वज हैं, और जितना हम कर पाएंगे, जितना हमसे हो सकेगा वो उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ करने की तो ज़रूरत भी नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ हैं, आप लोग ज़रूर करिएगा। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।